हेलो टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। हम लोग पूजा करने के बाद आकर के हम लोग आराम से यहाँ पे सो गए और 8:30 बजे हम लोग सो के उठे और हम लोग प्लान कर रहे हैं अब खाना खाने जाने के लिए। और यहाँ पे सब कोई बैठा हुआ है, बच्चे वगैरह। सो यहाँ का इंटरनेट का वाईफाई खराब हो गया। हम बोले थे लाइव आएंगे, हम तो इतना धूप भीड़ के कारण हम क्या लाइव आएंगे। हम लोग तो अपने में ही परेशान हो गए, बच्चे हैं नहीं है, पर्स है नहीं है, मोबाइल है नहीं है। यहाँ पे बात पे अनाउंसमेंट होता है, अपने बिलोंगिंग्स का आप खुद ध्यान दें, अपना मोबाइल का। बहुत यार, कल जहाँ खाना खाने आए थे लजीज खाना, फिर से हम लोग वहाँ खाना खाने आ गए। सेम ड्रेस पहन, तो अंदर में अलग है ना। हाँ अलग जैकेट, बस हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर कैसे दिखेगा। इतने ज़्यादा थके हुए थे, चलने का मन नहीं कर रहा था। ई रिक्शा करके हम लोग आ गए, लेकिन हम लोग बोले वही रिक्शा अपना पहले मिलता है वही कॉर्नर वे पर। हाँ तो उतना ही पैसा लगता है, हाँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये नेक्स्ट डे हो गया है और आज हमारा प्लान था सारनाथ घूमने जाने का। तो हम लोग रेडी हो गए सुबह ही सारनाथ जाने के लिए घूमने, और अभी यही प्लान हो रहा है। वैसे अभी तक हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था क्योंकि हमारा कुछ फिक्स नहीं था। हम लोग 4 दिन के लिए तो थे बनारस में, लेकिन हो सकता था कि वहाँ पे हमें टिकट नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो करंट में टिकट लेके या तो गाँव चले जाएंगे या पटना हो जाएंगे। लेकिन फाइनली हमारा प्लान हुआ कि हम लोग पटना जाएंगे। यही सारी डिस्कस कर रहे थे कि चेकआउट करते हैं, उसके बाद से हम लोग क्लॉक रूम में अपना लगेज वगैरह रख लेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। चेकआउट कर रहे हैं, रूम से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग उतर रहे हैं। बच्चे इतना ज़्यादा हमारा हड़बड़ी और मैसेज कर देते हैं ना कि जिसके कारण से हम लोग ब्लॉग भी नहीं कर पाते और थक तो जा रहे हैं, सो अलग ही है। और यहाँ पे हमारा टुक टुक भी आ गया है और हम लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा रिंकी चिप्स चॉकलेट बच्चों के लिए ले रही थी। हमें ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो हुआ कि हम लोग ई रिक्शा पे बैठ के चिप्स चॉकलेट या फिर जो भी कुछ स्नैकिंग करते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 13 किलोमीटर हमें सारनाथ था। और यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज हम लोग क्या क्या घूमेंगे। उसके बाद ये भी हम लोग बात कर रहे थे कि रात में भी हम स्टेशन ले जाकर के भी ड्रॉप कर देना। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस करके और हम लोग फटाफट हो रहा था कि अब निकल जाएं। बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं था। और देखो आप मेरे को ना हर कुछ पहले से इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और मेरे प्लान तरीके से होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होता है तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं, मेरे को ये मेरे माइंड में सेटअप था और मुझे ऐसे ही चलना है। और मुझे ऐसा लगता है मेरी जो प्लानिंग होती है वो अच्छी होती है, मतलब हम लोग सब जो मिल के प्लान करते हैं। और यहाँ पे चिप्स चॉकलेट बच्चों के लिए आ गया और हम लोग की सवारी यहाँ से निकल जाएगी सारनाथ के लिए। और सारनाथ 13 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया। और टुक टुक से जाने का मज़ा ही अलग था। और आपको पता है बहुत अच्छे वेदर के समय हम लोग गए थे। और सारनाथ कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि फुल डे का प्लान है। वही ई रिक्शा वाला बोल रहा था नहीं मैडम 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन मुझे वहाँ जाके ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और मैं आपको भी ऐसे बताना चाहूँगी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, कि सारनाथ आप जाइएगा फुल डे लेके जाइएगा, फुल डे का प्लान लेके जाइएगा। ये लोग क्या होता है ना, 1-2 डेस्टिनेशन आपको नहीं भी दिखाएंगे, लेकिन आप पहले से ही आप टिक करके जाना कि मुझे ये जगह घूमना है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। और सारनाथ ऐसी एक जगह है जहाँ पे बुद्ध जी फर्स्ट टाइम अपना उपदेश दिए थे अपने 5 शिष्यों को। तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा। और जाते समय रोड पे बहुत अच्छी चित्रकारी की हुई थी, मुझे वो भी देखने में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है देख के। वेदर अच्छा था, टुक टुक पे भी बहुत मज़ा आ रहा था। और आप देखो अब हम लोग सारनाथ में ऑलमोस्ट इंटर कर चुके हैं और आपको पिक्चर्स अब ना जो वॉल पे होगी वो भी देखने को साथ ही साथ मिल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं। ठंडियाँ बहुत एवरेज थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैकेट्स वगैरह कहाँ बैग में रखते, इसलिए हम लोगों ने सबने पहन ही रखा था। तो आप ये देखो बुद्ध जी की, और हम शिवानी को दिखा रहे हैं। शिवानी ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप की जो पेंटिंग होती है ना। और शिवानी को भी हम बार बार बोलते हैं शिवानी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, तो हम बोलते हैं शिवानी थोड़ा पेंटिंग किया करो। मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करते हुए किसी को देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदि पहुंच गए सारनाथ, जहाँ पे बुद्ध जी पहली बार उपदेश दिए थे। तो बहुत मतलब आने के साथ ही ना देख के बहुत अच्छा। हम लोग गैंगटॉक वगैरह में सब देखे हैं।
हाँ, इससे बड़ा बड़ा है बुद्ध गया। हाँ हाँ, इससे बड़ा बड़ा है बुद्ध जी का मूर्ति, से बड़ा है। बोबो टोटो इधर देखो, इसी पेड़ पर बैठे, बोबो टोटो। इसी पेड़ पर बैठे। आगे हम लोग जापानी मंदिर यहाँ सारनाथ में, तो बहुत सुंदर है। ये तो बाहर से बहुत सुंदर है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ एकदम एकदम, अभी सब पूरा बता रहे आप लोग आ जाइए। चप्पल आप लोग यहाँ पे खोल लीजिए अपने जूते चप्पल, मुझे पहन के जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर है, जापानी मंदिर है। उसका बाहर का कंस्ट्रक्शन एकदम जापानी जैसा। वाह, करते हैं। इस सामने में देख रहे हैं इनका लिखा हुआ नामो भूरे गीत्यो, जैसे ओम नमः तस्य भगवते बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इनका ये मंत्र ही बोल करके प्रेयर करते हैं। ये जो झूमर वगैरह देखते हैं, ये पूरे गांव में पढ़ने वाले बच्चे 7,500 हैं, उन लोग ने बना के लगाया है इधर, जो कि प्रचार के जैसे आपने बनारस यूनिवर्सिटी देखी, वैसे यहाँ से 5 किलोमीटर आगे तिब्बती यूनिवर्सिटी, तिब्बत लद्दाख, हर एक जगह बच्चे पढ़ाई करते हैं। खाली टाइम में लोग बुनाई का भी काम करते हैं। न्यूज़ वगैरह में, गूगल वगैरह में भी आप लोग सुनोगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुनकरों को गोद लिया हुआ है। ये 7,500 बच्चों को गोद लिए, एक मशीनें हैंडलूम की खरीद ली, जिससे लोग साड़ी, बनारस की सूट, दुपट्टे पूरे गाँव में बनाते हैं। बना करके जहाँ सोसाइटी इकट्ठे करते हैं, वहाँ से दिखाया बताया गया। इधर में कोई GST टैक्स कमीशन नहीं, बनारस सिटी से प्राइस में हाफ डिफरेंस पड़ते हैं। हम लोग उसी बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से रखे गए, आप लोग को घुमाते बताते हैं। नहीं तो गाइड का तो 1200 रुपये चार्ज होता है यहाँ। सो ये जो जापानीज टेम्पल था, तो सारे कंट्री के जो लोग बौद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो लोग जिस कंट्री से आए थे, अपना अपना टेम्पल बना लिए थे। लाइक तिब्बतियन टेम्पल, जापानीज टेम्पल, और आपको थाईलैंड टेम्पल, हर एक शेप का, अलग अलग कंट्री का अलग अलग शेप का वहाँ पे टेम्पल बना हुआ था। तो जो कि देखने में बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। मुझे मतलब वहाँ जाने से पहले नहीं पता था कि इतना खूबसूरत है। बहुत अच्छा है। डोडो बाबा जा रहे हैं, बाय। चलो बाय। सामने में आप लोग देख रहे हैं, एक विश्व शांति स्तूप है। इसको 2010 में इंडो जापान ने बनाया, इंडिया और जापान मिलकर, और पूरा इंडिया जापान मिलकर मिल गया है। इस सामने में जो देख रहे हैं अशोका चक्र है, 3 किलोमीटर तक बांटा गया है। छोटा परिवार एक हैंडल में, बड़ा परिवार 2 हैंडल से ज़्यादा जर्नी नहीं देते। ये जो गाइड आपको दिख रहे थे, जो हमें सारी चीजें बता रहे थे, तो हम लोगों ने गाइड लिया था। फिर बाद में पता चला ये गाइड नहीं है, ये ब्रोकर है, साड़ियों की ब्रोकिंग कर रहे हैं। तो आपको मैं आगे बताऊंगी क्या क्या होता है। सारनाथ आर्ट म्यूजियम है, यहाँ पे अंदर जा रहे हैं तो बुनाई कैसे होता है वो देख लें, पहले वो देख लेंगे, फिर बोबो का है। बच्चों को जो लोग हाथों से बुनाई करते हैं, अब बुनाई करके यहाँ इकट्ठे करते हैं, तो यहाँ दिखाया बताया जाता है। जो टेम्पल वगैरह आप देखे हैं, सारी डिजाइन यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे नीचे में जो बुनाई होती है ना, हैंड वाली जो बुनाई होती है साड़ियों की, वो रखी हुई थी, तो वो दिखाया। और उसके बाद मैंने बताया ना, वो टूरिस्ट गाइड नहीं था, ब्रोकर था। वो ये साड़ियों वाले ब्रोकर रखे रहते हैं, वो हमें लोगों को पकड़ते हैं और वे साड़ी की शॉप पे ले आते हैं और आपको इम्फेसाइज करते हैं कि आप कोई साड़ी खरीद लो। एक्चुअली ये साड़ियाँ ऐसी बहुत कुछ खास नहीं होती हैं, ओवर रेटेड होती हैं, जितनी उसकी वर्थ नहीं होती उतना वो लोग प्राइस बताते हैं। लेकिन फिर हमने नहीं लिया। हम चले गए सारनाथ के मेन टेम्पल, जहाँ शिव जी का मंदिर था। और ये एक टेम्पल ऐसा है, मंदिर है, जहाँ पे शिव जी और उनके साले बगल बगल में बैठे हुए। तो सार मतलब साले और नाथ मतलब हमारे भोलेनाथ। तो यहाँ पे है मंदिर, तो आप आगे दर्शन करेंगे शिव जी और उनके साले जी के, जो बगल बगल में ही है। और एक ये दुनिया में एक ऐसे ही मंदिर है जहाँ बगल बगल में शिव जी स्थापित है। उसके बाद से हम लोग कुछ साड़ियाँ देखने लगे। यहाँ पे भी हमें कुछ साड़ियाँ पसंद आई, लेकिन मन में इतना डायलेमेटिक हो चुके थे, इतना मन में कि सही ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं, वैसा ले रहे हैं, कि आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वहां से फिर हम लोग निकल गए। और फिर एक यहाँ ऐसी जगह मेन टेम्पल पे पहुंचे जहाँ पे हैंडमेड साड़ियाँ
बन रही थी टेम्पल के पीछे में, जहाँ बुद्ध जी का टेम्पल था, जहाँ पे बुद्ध जी ने उपदेश दिया था, उसके जस्ट पीछे में यहाँ पे। तो यहाँ मैं बोलूंगी एक साड़ियों का एक तरह से आप बोल सकते हैं स्कैम ही होता है। लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं, आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ेंगे, आपको बहुत ही परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुनाई जो साड़ी हो रही थी, मुझे ये साड़ी देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ऐसी ही साड़ी ले सकते हैं। तो अभिषेक बोले तुम्हें गर्मा गर्म तो साड़ी तो मिलने से रही। और रास्ते में जाते समय हम लोग जो टेम्पल वगैरह सब देखते हुए जा रहे थे, म्यूजियम वगैरह, हम उसके आगे शूट नहीं कर पाए। और यहाँ पे हैंडमेड कोई पेंटिंग करा, तो मैंने इनको छोटा सा ग्लिम्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी ना उस रात सारनाथ जिस दिन घूमे उस रात हमारी ट्रेन की टिकट नहीं हो पाई, तो हम लोग नहीं निकल पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग एक और स्टे लिए और हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग टिकट कंफर्म हुआ, हम लोग निकल पाए। भैया को बोले सुबह सुबह 5:30 बजे हम लोग निकले, तो भैया बहुत अच्छी वाली चाय हमें पिला दो। तो भैया एक अच्छी वाली चाय हमें पिलाते हुए और हम लोग स्टेशन की ओर हम लोग बढ़ चले। क्या हो बेटा, आप लोग विमल रहे क्या? ठंडा लग रहा है। विमल पान पूड़ी आप लोग लिए हैं? विमल पान पूड़ी आप लोग लिए हैं? अरे विमल लिए हैं आप लोग? अपना दाल दिखाया तुमको? ठीक है ना, आप तो शॉल नहीं रखते, शॉल रखना चाहिए पैर पे आप लोग को। कवर है पूरा नीचे। हाँ। और हम लोग फिर उसके बाद चाय पीने के बाद निकल गए और स्टेशन के जस्ट बगल में फूल का मार्केट था। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में फूल लग गया था, तो देख के तो ऐसा लग रहा था बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन पास में होते तो जरूर कुछ फूल लिए होते। और आप लोग कोहरा देख सकते हो, मतलब आज मॉर्निंग से जिस दिन हम लोग निकल रहे उस दिन से कोहरा स्टार्ट हुआ था। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे समय में घूम के बनारस और हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ये भी खुशी थी और साथ ही साथ बहुत दुख भी था कि हम लोग जा रहे हैं। और ई रिक्शा वाले भैया बहुत टाइमली एकदम हम लोग को पहुंचा दिए स्टेशन पे। और कोहरा आप देख सकते हो, हम लोग जब छोटे थे तो बनारस जाते थे तो ऐसे ही कोहरा होता था, इसलिए हम लोग ठंड के कपड़े बहुत ज्यादा लेके गए थे। लेकिन हमें उतनी ठंड का सामना नहीं करना पड़ा, उसके पहले ही हम लोग घूम लिए। हम स्कार्फ वगैरह सब होने के बाद एक शॉल पर्स में रखे थे, फिर भी हम वो ओढ़ लिए और मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और ऐसा लग रहा था कि अब जस्ट ठंडे ट्रेन में बैठे और आराम से पहुंच जाए हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर। क्योंकि यहाँ से हमारा 4 घंटे की जर्नी थी बनारस टू पटना, जो कि हमें सिटिंग में ही जाना था और हम लोग सिटिंग में ही आराम से बैठ के चले गए थे। लेकिन ठंड थी तो थोड़ा सा स्कार्फ वगैरह बांध लिए थे तो आराम ही लग रहा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये बनारस का ट्रिप। आप लोग को मेरा ये वीडियोस कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धनबाद से चलकर प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, मुरादाबाद के रास्ते फिरोजपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 1512। और हम लोग ट्रेन में बैठ गए यहाँ पे। और हमारी जो ट्रेन थी ये जनशताब्दी थी, जो कि बनारस से पटना के लिए चलती है, इसलिए हमें इस पे टिकट भी मिल गया। अदरवाइज और किसी ट्रेन में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अभी छुट्टियों का समय था और काफ़ी ट्रेन फुल थी। पहले टिकट नहीं होने का यही बैड। लेकिन मन में बहुत सारे थॉट्स लेके, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज लेके, बहुत सारी चीज़ें लेके हम लोग जा रहे थे। और कहीं कहीं आप जब ट्रिप से जाते हो ना तो बहुत दुख होता है, बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा लगता है अच्छा हमारा ट्रिप खत्म हो गया। एक्चुअली हम पूरी फैमिली बहुत इंजॉय करते हैं कहीं ट्रिप पे निकलते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है घूमना, एक्सप्लोर करना। हमारे लाइफ का बेस्ट पार्ट है कि घूमना, एक्सप्लोर करना हमें इतना पसंद है। अगर आपने ये मेरा वीडियोस थोड़ा भी इंजॉय किया हो तो मेरे चैनल मानसी लाइफस्टाइल को बहुत सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।